सुनकर के आप उसका अनुभव करें। यमुना जी में जल तो प्रायः विकृति हम लोगों के दुर्भाग्य से रहती ही है। गर्मी में जल बहुत कम हो जाता है और कुछ कई बार दूषित होने से कीड़े मकोड़े भी बहुत हो जाते हैं। बाबा का मचान उधर था तो एक प्रस्ताव आया बाबा के पास कि दिल्ली के आसपास जहाँ यमुना जी बहुत अच्छी नहीं तो राजघाट पर ही बढ़िया व्यवस्था करके बाबा का मचान वहाँ बन जाए। बाबा अब वहाँ विराजें, यमुना जी के किनारे रहना है तो वहाँ विराजें। और ये आग्रह राजीव गांधी जी की ओर से आया, वो प्रधानमंत्री थे। तो आग्रह आया और बाबा के पास तो सीधे बोलने की हिम्मत नहीं। तो बड़े महाराज जो वर्तमान में बड़े सरकार हैं वो बता रहे थे कि बूटा सिंह जी कोई थे, वो राजीव गांधी जी के बहुत निकट थे, खास थे, मंत्री भी थे। वो आए। लोगों ने कहा कि उनकी सेवा में जो रहते हैं उनके माध्यम से ऐसा होता है, बड़े लोगों के पास जब किसी की बात नहीं बनती है तो सेवा में रहने वाले लोगों के माध्यम से कोई भी कहीं भी पहुंच जाता है। सेवक लोग तो दया कर देते हैं कई बार। तो बोले बूटा सिंह जी ने हमको बहुत अनुनय विनय करके राजी कर लिया कि देखो वहाँ दिल्ली है, ये है, वो है, बाबा के स्वरूपानुरूप तो वहीं ठीक है, यहाँ क्या है, कुछ नहीं है, वहाँ चले। तो यहाँ यमुना जी का स्वरूप ऐसा हो गया, वहाँ कम से कम जहाँ दिल्ली की गंदगी मिलती है उसके पहले यमुना जी ठीक हैं, वहाँ बाबा का मचान बन जाएगा। तो हमारे मन में भी आया कि चलो दिल्ली में सब लोग अच्छा रहेगा, दिल्ली तो दिल्ली है, हमारा मन दिल्ली का कराया। तो वो तो चले गए दर्शन करके और मैंने अनुकूल अवसर देख के बाबा से, बाबा मचान पर थे, हम नीचे खड़े थे, उन्होंने सुनाई जो बात कि बाबा आपका यमुना जी के ही तट पर रहने का भाव है, तो दिल्ली में जहाँ यमुना जी का जल एकदम साफ है वहाँ आपका मचान बन जाएगा, वहाँ आप विराजें। क्यों, यहाँ क्या है, ये तो श्रीधाम वृंदावन है, यहाँ क्या है? तो उन्होंने कहा कि यमुना जी के जल में बहुत गंदगी है, दूषित हो गया है जल, कीड़े हैं और यहाँ रहना आपके स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं है। इतना सुनते ही बाबा एकदम आवेशित हो गए और कहते, एक उनके पास हंडी थी मटकी, वो वही उनके पास में रखी थी कि बाबा उस शायद दारू तो दूसरी हंडी में ही लेते थे। तो बाबा ने उठाई हंडी, जोर से मेरे माथे पर पटकी, फटाम फूट गई हंडी। और बोले इतना बाबा को कभी आवेश में, दुष्ट पापी, श्री यमुना जी के लिए ऐसा तो बोलता है? अरे किसी रजोगुणी तमोगुणी की हवा लग गई है, यमुना जी के प्रति तेरा ऐसा। यमुना जी साक्षात जगन माता है, जगत जननी है, साक्षात श्री कृष्ण है, ये साक्षात परब्रह्म है, क्या बोलता है यमुना जी के लिए? बहुत दुखी हो गए बाबा। इतने दिन वृंदावन में, वृंदावन यमुना जी की महिमा नहीं समझे। यमुना जी और दूषित, हमारी तुम्हारी बुद्धि दूषित हो गई, यमुना जी तो दिव्य हैं। फिर बोले बाबा तो दुखी थे ही। दूसरे दिन आईजी साहब जो आगरा के थे, बाबा के शरणागत थे, वो आए, रात्रि का समय था, आईजी डीआईजी सब आए दर्शन करने। तो रात्रि में बाबा के यहाँ पहुँचे। बाबा बोले बचवा, हमारे पास साधु रहता है, उसकी बुद्धि मलिन हो गई है। क्यों मलिन हो गई? बोले वो बूटा सिंह आया था ना, उसका असर पड़ गया इस पर, इसलिए बुद्धि मलिन हो गई। तो यमुना जी में मलिनता उसको दिखाई पड़ रही है और तुम लोग यमुना जी का स्वरूप नहीं समझते हो। तो उन्होंने कहा बाबा हम लोग अज्ञानी जीव हैं, हम तो जो दिखाई पड़ता है सोई समझते हैं, यमुना जी का क्या स्वरूप हम क्या जाने। तो बाबा भावुक हो गए। रात्रि का समय था, जाओ यमुना जी का दर्शन करके आओ। बोले हमसे भी कहा बचवा तू भी जा, तेरी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, जा जा बचवा जा। तो नीचे यमुना जी बह रही। आज कहते कहते वे भावुक हो गए। बोले यमुनोत्री तक ऐसा स्वरूप हमने यमुना जी का नहीं देखा, एकदम नील धारा,
नीचे तक एक एक रजकण चमक रहा है, यमुना जी के जल से प्रकाश निकल रहा है। केवल हमने नहीं देखा, वो अधिकारी बड़े सबने देखा। बाबा ने कहा यमुना जी का दर्शन करो, ये यमुना जी, दर्शन करो यमुना जी। सब रोमांचित हो गए। मछली कछुआ भी प्राकृत नहीं थे, दिव्य थे। अरे बचवा क्या देखता है, गोता लगा लो गोता, जन्म जन्म के पाप ताप संताप धुल जाएंगे। ये साक्षात यमुना जी हैं, गोता लगाओ। तो बता रहे थे कि जितने लोग थे वो सब अपना कपड़ा पड़ा पहने थे, वो तत्काल सब घुस गए यमुना जी। बोले हम भी घुस गए। बचवा तू भी चला जा, यमुना जी में गोता लगा। रात का समय था, सब ने यमुना जी में गोता लगाया, लौट के आए। यमुना जी, बाबा ने दिव्य रूप का दर्शन कर, फिर यमुना जी जैसी तब से यमुना जी। तो उन्होंने कहा कि आज भी बाबा ने कहा था कि यमुना जी को ही मुख्य मान करके ब्रज में प्रधान तो श्री यमुना जी है। बाबा ने कहा ब्रज की आत्मा यमुना जी, ब्रज का प्राण यमुना जी, यमुना जी में कभी दुर्भाव नहीं करना। ये साक्षात श्री कृष्ण की प्रिया है, ठाकुर जी का स्वरूप है यमुना जी। कहते हमारे यहाँ धार कढ़ती है तो सबसे पहली धार कढ़ करके, दूध कढ़ के यमुना जी में जाता है। कोई चीज, बाबा ने कहा ठाकुर जी को पीछे भोग लगाओ, सबसे पहले हर चीज यमुना जी को भेजो। हम तो यमुना जी और बाबा बस दो ही हैं हमारे तो प्रधान। तो हमारे मन में भी तो था कि एकादशी यमुना स्नान करेंगे, लेकिन इधर से गए तो हमारा थोड़ा मन कच्चा हो रहा था कि पानी कम है, और ठीक है प्रणाम कर लेते, दर्शन हो गया। लेकिन जब यमुना जी की महिमा सुन के आए तो जो हमारी मलिनता थी वो भी कम हो गई। तो सवेरे स्नान तो किया ही था, मैंने कहा अब तो भाई यमुना जी स्नान करना पड़ेगा, इतनी महिमा सुन के आए। साथ वाले किसी को हमने नहीं बताया कि यमुना जी की हम क्या घटना सुन के आए, कि सत्संग में जो बैठेगा उसको सुनाएंगे। तो फिर खूब यमुना जी में स्नान किया, वहीं संध्योपासना